Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सब बोलिए उत्साह से और जोर से Krishna Hare Hare
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शन श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर्शन श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी देवी की, जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से। हमारे इस्कॉन मिलीमोरा ग्रुप पे वो श्लोक भेज दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए। ओह सॉरी, इस्कॉन नवसारी, इस बुधवार बुधवार के ग्रुप में, इस्कॉन नवसारी में है हम अभी। बुधवार के ग्रुप में मिल गया सबको? मिल गया? तो आज हम विशेष विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तिरोभाव के उपलक्ष्य में श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 38वां श्लोक। शब्द पाठ। एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थः अपि तद्गुणे न युज्यते सदा आत्मस्थे यथा बुद्धिः तत् आश्रया। एतदिशनमिशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मा स्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदिश
नमिषस्य प्रकृति स्तोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया एतदिशनमिषस्य प्रकृते स्तोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया। शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। एतत् यह ईशनम दिव्यता भगवत्ता ईशस्य श्री भगवान की प्रकृतिस्थ प्रकृति के संपर्क में रहकर अपि भी तद्गुणे गुणों के द्वारा न कभी नहीं युज्यते प्रभावित होते हैं सदा आत्मस्थे शाश्वतता में स्थित रहने वालों के द्वारा यथा जैसा है बुद्धि तत् श्री भगवान आश्रया शरणागत। अनुवाद यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितना अच्छा लगता है ना जब हरे कृष्ण बोलते हैं तो। 2 शब्द है केवल, हरे कृष्ण। तो हम जो चर्चा प्रारंभ किए थे पिछले 2 बुधवार से, कौन सी चर्चा चल रही थी? क्या प्रसाद खाया था पिछले बुधवार को, बताइए? खुशी। प्रसाद क्या खाया था वो बताओ। हम भूल जाते, देखो प्रसाद भूल जाते तो फिर ये तो बहुत हाँ बताइए क्या चर्चा की थी? शरणागति में मिसिंग फैक्टर। तो क्या है मिसिंग फैक्टर? विरक्ति। विरक्ति मतलब क्या? विरक्ति मतलब वो पता होना चाहिए ना, नहीं तो वैसा हो जाएगा। वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में मानते हैं, पर भगवान क्या है नहीं जानते, सिर्फ सूत्र सूत्र ही रह जाता है। याद रखना पड़ेगा। हाँ बताइए। नहीं, विरक्ति मतलब क्या? नहीं, अब तो मुझे तो अभी वो वीरावल लेके चलो, पूर्णा नदी में मैं डूब जाता हूं अभी तो, आप मत डूबो। आप कहेंगे अच्छा है आप डूब जाएंगे तो बुधवार को कम से कम शांति मिलेगी। क्या है कामिनी माता जी? नहीं पता? अरे बाप रे, 2 सत्र लिए इसके ऊपर। शरणागति में मिसिंग विरक्ति, और विरक्ति पता नहीं तो कुछ मतलब नहीं समझा के। हाँ कुछ हद तक ठीक है। वेदू जो बोला वो अच्छा ठीक है, थोड़ा सरल करता हूं। आसक्ति मतलब क्या? आसक्ति समझ में आता है सबको? आसक्ति कि अरे ये इस्कॉन में एक बात है कि बहुत सारे शब्द नए नए सुनने मिलते हैं। ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक। हाँ, विरक्ति मतलब क्या उमेश भाई? हाँ, विरक्ति मतलब अनासक्ति। हम अभी तक क्या सीखे? शरणागति में मिसिंग फैक्टर क्या है? विरक्ति। विरक्ति मतलब क्या? कि हम भगवान को कह रहे हैं कि शरणागत है, पर अभी तक कुछ चीज छोड़ नहीं पाए हैं हम। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे पिछले 2 सत्र में, पुनः सुनिए आप वो 2 सत्र को, बार बार सुनिए। हम कोई श्रुतिधर नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं एक ही प्रवचन कम से कम 3 बार सुनता हूँ। कितनी बार? हम इतने परमहंस है कि हम सोचते हैं एक बार सुन लिया प्रभु मेरा श्रवण हो गया। आजकल का जमाना कैसा है पता है? ये क्या है? अंगूठा।
कोई भी यूट्यूब पे देखा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो हम भी क्या करते, प्रवचन देखा, ओ अभी आधा प्रवचन देखते, हमें लगता है ये उनको लागू पड़ता है, तुरंत उनको भेजते हैं। अब हम तो सुने ही नहीं, हम सोचेंगे मैं बाद में सुन लूँगा, लेकिन ये उसको भेजता हूँ, इसके लिए बराबर प्रवचन फिट होता है ये। तो विरक्ति मतलब क्या? अनासक्ति। समझ गए सब लोग? तो भगवान के प्रति हमें शरणागत होना है। जो अर्जुन की स्थिति थी, अर्जुन अभी तक बोले जा रहे थे भगवान को, पर भगवान कह रहे हैं कि बोल रहे हो, शरणागत हो रहे हो, पर अपना मत किधर छोड़ रहे हो? पहले अपना मत छोड़ेंगे तब जाके मैं बोलना प्रारंभ करूँगा। तो फिर अर्जुन जो श्लोक प्रारंभ किए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छेन्द्रिय श्यान निशितन ब्रीहितन में शिष्यस्तेहाम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं शिष्य बनता हूँ। अब पिछले श्लोक में फिर हमने देखा कि अर्जुन अब चुप हो गए, और जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ने एवं मुक्ता ऋषि केशो गुड़ा केशे परंतप, देखा ना हमने वो श्लोक, उसमें हमने विस्तार से देखा, एकदम विस्तृत रूप से देखा कि अर्जुन चुप हो गए मतलब अर्जुन सब गतिविधियां बंद कर दिए, अभी केवल भगवान को सुनने के लिए तैयार। तो उसी श्लोकों की श्रृंखला में चलते हुए हम आज का प्रवचन लेंगे कि विरक्ति मतलब क्या होता है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? विरक्ति मतलब अनासक्ति। अनासक्ति समझते हैं ना? जैसे ये मेरा मोबाइल है, हमारा सबका मोबाइल होता है, आप कहेंगे प्रभु आप भी, तो हम हमारे मोबाइल को कितना संभालते हैं ना। अभी मानो प्रवचन में बैठे तो बीच बीच में क्या हमारा मन चंचल है, ऐसा इधर उधर हाथ लगाते, मेरा मोबाइल तो है ना, होता है ऐसा। और अगर मानो मोबाइल नहीं, प्रवचन भले आप बोलते रहो, मेरा मोबाइल किधर गया पहले, तो उसको कहते हैं आसक्ति, कि मोबाइल के प्रति मैं आसक्त हूँ। लेकिन मानो प्रवचन चल रहा है और मैं इधर उधर ढूंढा, नहीं दिखा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, उसको कहते हैं अनासक्ति। समझ गए? अनासक्ति। तो ये तो मैंने बहुत समझाने के लिए एकदम छोटे से छोटा उदाहरण प्रस्तुत किया आपके समक्ष। जितना शब्द सरल है उतना ही पालन करना कठिन है। विरक्ति मतलब आज हम देखेंगे कि भगवान कौन से हद की अनासक्ति हमसे अपेक्षा रखते हैं। तो आज का जो श्लोक हमने देखा, तात्पर्य बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे कि भगवान इस भौतिक गुणों के और प्रकृति के परे है, और जो भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वो भक्त भी 3 गुण के परे हो जाते हैं। तो वो भक्त को हम ये 3 गुणों के अंतर्गत नहीं देख सकते। तो आज के प्रवचन का शीर्षक क्या है हमारा? शिवा भाई, पारेख ब्रदर्स, महेश भाई, रेखा माता जी, प्रवचन का शीर्षक है आदर्श गृहस्थ। अभी जब विरक्ति की बात आती है, जब अनासक्ति की बात आती है, तो हमारे सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि प्रभु जी आप कह रहे वो ठीक है, पर हम तो गृहस्थ हैं ना। गृहस्थ इतना गर्वित होते हैं कि जैसे मानो लाइसेंस मिल गया हो। गृहस्थ क्या कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी में पड़े हैं, व्यवसाय के लिए जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। प्रभु जी आपको क्या पता, आपको क्या समझ में आता, आप ठहरे अकेले।
आपको क्या पता घर संसार परिवार क्या होता है। तो इतने उच्च स्तर का अनासक्ति हमारे गृहस्थों के लिए तो थोड़ा नहीं, पूरा पूरा नामुमकिन है। सबसे प्रथम हमें यह समझना पड़ेगा कि गृहस्थ मतलब क्या। गृहस्थ जानते आप? कोई जानता है गृहस्थ? ठीक है, कौन नहीं जानता गृहस्थ मतलब क्या? हाथ ऊपर कीजिए। बस बाकी सब जानते हैं। क्या है माता जी गृहस्थ मतलब? हाँ, जिन्होंने विवाह किया है, विवाह संस्कार के अंतर्गत पति पत्नी का चयन किया हुआ है, उनको कहते हैं गृहमेदी। अभी आप कहेंगे, अब कभी गृहस्थ बोलते हैं, कभी गृहमेदी बोलते हैं। दो शब्द है, एक है गृहमेदी, एक है गृहस्थ। अभी इन दोनों में क्या अंतर है? आप बोलेंगे पहले गृहस्थ ही नहीं समझ रहा है, वो नया शब्द ला लिया। क्या है गृहमेदी मतलब? तो हमारे समझाने के लिए ही है। गृहमेदी मतलब ऐसा परिवार, ऐसा विवाहित जीवन जिसमें इंद्रिय तृप्ति मध्य में है। इंद्रिय संतुष्ट करने की जो हमारी कामना है वो हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है। इनको कहते हैं गृहमेदी। समझ में आया अभी? मतलब पूरा संसार जो है, सभी लोग जो अभी अभी आज मेरे यार की शादी है, फिर लो चली मैं अपने देवर की बारात में, तो ये सब जो भी चल रहा है आजकल वो सब गृहमेदी है, जिनको भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वो फॉर्मेलिटी के लिए ब्राह्मण बुलाएंगे, सबके पैर, अभी आजकल पैर भी लोग कैसे पड़ते, अरे झुकते भी नहीं, ऐसा घुटन पे, जैसा वो जेठालाल पढ़ता है ना, बाबूजी। हाँ, अभी एक बात है कि जब मैं ऐसे कुछ उदाहरण देता हूँ तो लोगों को लगता है कि प्रभु जी भी बहुत सीरियल्स देखते हैं, प्रभु जी भी बहुत सारे मूवी देखने जाते हैं, ऐसा अधिकांश लोगों को लगता है। पर हम कोई मूवी, हम कोई सिनेमा में नहीं जाते, हम कोई टीवी सीरियल नहीं देखते, पर आप जैसे जो लोग सब कुछ देखते हैं उनसे हमें माहिती मिलती है। तो पूरे संसार के लोग, हम भी कुछ हद तक उसमें आ जाते हैं गृहमेदी में। अभी समझे गृहमेदी मतलब सिर्फ भगवान के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं कमाऊंगा, मैं कमा रहा हूं, ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा मैं खुद के ऊपर लगाऊंगा। इसीलिए जब मंदिर में दान देने की बात आती तो हम कितना निकालते? 101, 501। जब मंदिर में आते हैं तो लोग, मैं अधिकांश मंदिर में रहता हूँ तो लोगों को देखता रहता हूँ, जब करते करते तो ऐसे आते भगवान के सामने फॉर्म में ऐसा वॉलेट निकालते हैं, फिर खोलते, फिर ऐसा पूरा छानबीन करते हैं, ढूंढते हैं 10 रुपया किधर है या 1 रुपये का सिक्का किधर है। वो डालते तो आवाज़ आती, टेक आवाज़ आती तो समझ लेना कि 1 रुपया गिरा। तो हम भगवान को हमारे जीवन में जो शेष है वो देना चाहते हैं। मैं सही हूँ? हम कभी हमारे जीवन में 100% ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि मैं मेरा वॉलेट खोलूंगा, जितना है उतना सब डाल दूंगा। ये है विरक्ति की पराकाष्ठा, जो आज का शीर्षक है ना। पराकाष्ठा मतलब उच्च स्तरीय अनासक्ति, विरक्ति की पराकाष्ठा। तो ये है गृहमेदी जीवन। और गृहस्थ मतलब क्या? जो शास्त्रों के नीति नियम के अनुसार सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, जिनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण है, इनको कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ ये समझाना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। आज हम भक्ति सिद्धांत महाराज तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पता नहीं,
गृहस्थ मतलब क्या? इंद्रिय तृप्ति तभी करना है जब हमें संतान प्राप्ति की इच्छा हो। कई बार हमें लगता है कि ये जीवन तो मिला है इंद्रिय सुख के लिए, तो एक पशु भी अनियंत्रित रूप से इंद्रिय तृप्ति करता है, तो वो पशु में और हम में क्या अंतर है अगर हम भी अनियंत्रित रूप से इंद्रिय को संतुष्ट करते रहेंगे तो? इसीलिए गृहस्थ ये शब्द जितना सरल है दिखने में, सुनने में, समझने में, लेकिन पालन करने के लिए बहुत विरक्ति की आवश्यकता है। तो गृहस्थ मतलब ठीक है, जीवन में संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे और पूरा जीवन कृष्ण केंद्रित जिएंगे। भगवान कृष्ण को मध्य में रख के जीवन जीना, इनको कहते हैं गृहस्थ जीवन। तो कई बार लोग कॉलर टाइट करके बोलते, प्रभु जी मैं गृहस्थ आश्रम में जा रहा हूं। अपने आप को पूछना पड़ेगा कौन से आश्रम में जा रहे हैं। तो आदर्श गृहस्थ कौन होते हैं वो हम आज देखेंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज, अभी आज का विषय ऐसा क्यों चुना? कौन है भक्ति सिद्धांत महाराज? आप जानते हो माता जी खुशी के पीछे क्या आपका शुभ नाम? कृपा। आपकी माता जी जानती है भक्ति सिद्धांत महाराज? तो देखिए, श्रील प्रभुपाद जी दिख रहे हैं सबको? सबको दिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी? नीचे के स्टेप में पहला ही फोटो है श्रील प्रभुपाद जी का। उनके बगल में जो बैठे हैं वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद, मतलब श्रील प्रभुपाद जी के गुरु। गुरु की पहचान उनके शिष्य से होती है। गुरु की पहचान शिष्य से होती है। तो शिष्य को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा जीवन में नियमों को पालन करने के लिए। गुरु कई बार कई शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन शिष्य नठारे होते हैं, स्टाइल में दाढ़ी रखते हैं, मूछ रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उससे लोग कहेंगे कि आपके गुरु क्या आपको सिखाए नहीं? तो एक शिष्य का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। हम सब लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आते हैं और हमें एक गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं एक ऐसी परंपरा में जुड़ा हूं जो अधिकृत परंपरा है और जिसमें ऐसे ऐसे महान आचार्य हुए। आज मैं बताऊंगा, आज मैं भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर उनके शिष्य के बारे में बताऊंगा कि उनके शिष्य कैसे हुए, और वो शिष्य से हम समझ पाएंगे कि उनके गुरु कैसे होंगे। तो ये है भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद जी के गुरु। तो सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो पाश्चात्य देश में जाके इतना बड़ा प्रचार किया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का और हरे कृष्ण कीर्तन का, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का, इतना जो प्रचार किया श्रील प्रभुपाद जी ने, तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अक्सर उनके प्रवचनों में कई बार कहे कि मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने आप सब लोग को भेजा है ताकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलता रहे। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपना ये श्रीमद् भागवतम ये अपने गुरु महाराज को समर्पित किया है। लिखा है शुरुआत में, आप देखोगे तो, कि दिस बुक इज डेडिकेटेड टू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, इनको समर्पित किया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक उनके शिष्य। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन से अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे शिष्य हुए उनके जीवन में। आज हम दो शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे।
भक्ति सिद्धांत महाराज के पूरे जीवन भर में जो उन्होंने शिष्य बनाए, उसमें से केवल 2 शिष्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं ये? क्योंकि भारत में सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण महान है, गुरु वर्ग महान है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा महान है, गौड़ीय वैष्णव महान है, सब कुछ महान है। पर प्रभुपाद जी कहे अक्सर, और भक्ति सिद्धांत महाराज भी कहे कि भगवान कृष्ण महान है, केवल ये जान के काम नहीं बनेगा, वो कैसे महान है वो हमें जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है, भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन के ऊपर 3 वॉल्यूम का पुस्तक है, जिसमें से हम ये आज चर्चा कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत वैभव उनका नाम है। तो कैसे महान है वो हम आज देखेंगे। केवल महान है ये जाय 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 जोर जोर से बोल के फायदा है, पर इतना फायदा नहीं होगा। अगर हम समझ के जय बोलेंगे तो बहुत हम फायदेमंद हो सकते हैं। तो हम जो चर्चा किए कि हमारा वास्तविक अभिमान हमारा ये होना चाहिए। हमारे सबके अंदर अभिमान है ना, मी मराठा, मराठीत बोलावा लागेल तुम्हाला महाराष्ट्र, और मैं गुजराती, मैं किधर भी गया तो मुझे फाफड़ा, जलेबी, खमन, ढोकला यही चाहिए, मैं गुजराती हूँ। गुजरात, और सब्जी में तेल नहीं चलेगी, मुझे तेल में सब्जी चलेगी, गुजराती लोग। और हर सब्जी में मीठा चाहिए, कढ़ी में चीनी, बैंगन की सब्जी में चीनी, करेले में चीनी, फ्लावर में चीनी, गोभी में चीनी, पापड़ी में चीनी, सब में चीनी, सब में मीठा, गुजराती मीठा। तो हम जो चर्चा किए कि गुरु अपने महानता उनके कार्यों के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा, उनकी गतिविधि के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गुरु की महानता कैसे प्रदर्शित होती है? उनके कार्य के द्वारा, गतिविधि के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, और बहुत महत्व का, गुरु की महानता इनसे प्रदर्शित होती है। किनसे? ये क्या है? क्या है ये? कलम। कलम समझते हैं ना? आंबा की कलम की बात नहीं कर रहा हूं। गुरु की महानता कलम से प्रदर्शित होती है। मतलब गुरु जो शास्त्र लिखते हैं, गुरु ने जो शास्त्र हमें प्रदर्शित किए हैं, उनसे उनकी महानता समझ में आती है। तो आज हम भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य, जिनका नाम था श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु, बहुत सुंदर है, सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत रसप्रद है। क्या नाम है? श्रीपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु, उनके एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत महाराज के। इनका भौतिक नाम था उमापति। क्या नाम था? मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलने के पूर्व और दीक्षा के पूर्व उनका नाम था उमापति। उमापति नाम के एक व्यक्ति जो कार्य करते थे पोस्ट ऑफिस में, उस समय पोस्ट ऑफिस में कार्य किया करते थे, तो उनके अंदर एक स्वाभाविक जिज्ञासा थी कि मैं एक वास्तविक सच क्या है उनकी खोज करूं, परम आनंद किधर प्राप्त होगा उनकी मैं खोज करूं, ये उनकी जिज्ञासा थी। तो उमापति जो थे
उन्होंने दीक्षा पूर्व में ग्रहण कर ली थी एक जात गोसाई से। बंगाल में जब जाओगे तो कई सारे लोग मिलेंगे, उनमें एक थे जात गोसाई। तो जात गोसाई से उमापति ने दीक्षा ग्रहण करके रखी थी, पर उनका हिंदुत्व के प्रति और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रति इतना कोई लगाव नहीं था। सनातन धर्म के प्रति कह सकते हैं, क्षमा कीजिए हिंदुत्व शब्द आया, क्योंकि उन्होंने देखा बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में सब लोग, कौन है बंगाली इधर? बंगाली है ना? बापन जी, हाँ आप बता सकते हैं। बंगाल में क्या होता है, लोग गर्व तो महसूस करते हैं, कहते हैं हम महाप्रभु के गांव से हैं, और खाते क्या है? जल कुकुम्बर, जलनी काकड़ी, એટલે કોણ? मछली। बंगाली लोग कहते हैं आ तो पानी काकड़ी है। और एक बार उमापति गए एक सत्संग में, उधर गए, सब कुछ चला, फिर प्रसाद लेने गए तो प्रसाद में मछली तो ये सब देख के उनको और घृणा हो गई कि लोग भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, सब कुछ चल रहा है और ऐसे परोस रहे हैं। तो फिर उनको लगा कि नहीं भाई छोड़ो, कुछ सनातन धर्म में कुछ रहा नहीं है और ये कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही उनको एक मन में धारणा बैठ गई, पर फिर भी एक जिज्ञासा थी कि मुझे खोजना है। तो वो खोज में निकल तो पड़े थे। तो उनके एक मित्र उनको लेके गए, चलो मैं आपको लेके जाता हूँ, और उनको लेके गए नवद्वीप में। और नवद्वीप में जाके उनको मिलाया गौर किशोरदास बाबा जी के पास साथ। तो गौर किशोरदास बाबा जी अभी हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके बगल में है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, और अंत में है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। बराबर? प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास नवद्वीप में मिले। तो नवद्वीप में जाके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को प्रणाम किए। प्रणाम करने के पश्चात उनके सत्संग सुना, पर जो पूर्व की धारणा थी वो जाने को वक्त लगता है, तो उनको इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से आशीर्वाद लेके फिर वो और आगे निकल गए। तो फिर उनके मित्र ने कहा, समझ में आ रहा है, उमापति उनके मित्र के साथ जा रहे हैं। तो उनके मित्र ने कहा चलो मैं आपको मायापुर में और एक गुरु से मिलाता हूँ। तो उन्होंने उनको मिलाया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और सत्संग में बैठ गए, जैसे अभी सत्संग चल रहा है। तो ऐसे सत्संग चल रहा था भक्ति सिद्धांत महाराज का, और भक्ति सिद्धांत महाराज के सत्संग में वो मायावाद का पूरा खंडन कर रहे थे। तो उमापति के अंदर हृदय में कुछ चीज़ों के प्रति लगाव था, उनका ही खंडन भक्ति सिद्धांत महाराज कर रहे थे। जैसे कि उमापति का एक वास्तविक लगाव था रामकृष्ण मिशन से, रामकृष्ण मिशन से। तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने रामकृष्ण मिशन में क्या गलतियां हैं, क्यों पालन नहीं करना चाहिए, कैसे वो मायावाद है, तो ऐसे करके मायावाद का खंडन किया। तो उमापति के दिल में लग गया, क्योंकि उनका जो लगाव था, आजकल जैसे आप सब लोग बैठे हो, मैं आपको कह दूँ कि गणपति में नहीं जाना है, नवरात्रि में नहीं जाना है, तो आपके भी दिल को लग जाएगा, क्योंकि इतने वर्षों से आप जा रहे कर रहे। तो हमें लगता है कि ये इस्कॉन वाले बेकार हैं, मुझे जाना ही नहीं है इस्कॉन में, क्योंकि इस्कॉन में केवल ऐसा ही कहते कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या बाकी देवी देवताओं का अपमान क्यों करते फिर आप लोग? ठीक है, कृष्ण को मानते हैं, बाकी को नहीं बजते, मत बजो, कृष्ण को मानो, पर बाकी के बारे में बोलो तो मत कम से कम। पर भक्ति सिद्धांत महाराज कहे कि कोई समझौता नहीं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा हयते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलने में, समझने में और बताने में आलस्य कभी भी नहीं करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रवचनों में वो सब कुछ बताए। तो फिर उमापति ने निर्णय लिया कि मुझे इनके सत्संग में आना ही नहीं है।
फिर उमापति अपने पास वापस चले गए। फिर कुछ 5-6 महीने के पश्चात पुनः लौटे, मायापुर में आए, भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, पुनः सत्संग में बैठे। और उस दिन जब वो आए मायापुर में पुनः, तो उस दिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनका तिरोभाव हो चुका था उस दिन। जब पुनः उमापति जब आए तब, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भगवान के धाम चले गए थे, तो उनके दर्शन करने के लिए गए। उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज मायापुर में थे। तो जैसे एक शिष्य ने उनको आदेश दिया, किनको, उमापति को, कि आप जाके भक्ति सिद्धांत महाराज को कहो कि आपके जो गुरु है उनका तिरोभाव हो गया है। तो उमापति जाते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज को कहते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरोभाव हो गया है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को इतना विरह अनुभव होता है, पर फिर भी वो सत्संग चालू रखे और 3-4 घंटा गुणगान चल रहा है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। और उमापति बैठे हैं कि मैं भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ में जाऊंगा तिरोभाव महोत्सव में। तो इधर पुनः वो मायावाद का खंडन करते भक्ति सिद्धांत महाराज। लेकिन अब जब उमापति बैठे हैं और जो श्रवण कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज से, तो अभी उनके जहन में वो बात लगी उमापति कि हाँ, क्योंकि जो शैली में भक्ति सिद्धांत महाराज की आसक्ति थी अपने गुरु के प्रति, और गुरु के वचनों को कैसे वो सिद्ध कर रहे थे, और कैसे वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रचार कर रहे थे, कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इनका प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ये सत्संग, उनका तिरोभाव हुआ, उनकी विधि हो गई। तो फिर उनके मित्र ने अनुरोध किया उमापति से कि आप और 2 दिन रुक जाइए और श्रवण कीजिए। और वो 2 दिन रुक गए, श्रवण किया, और भक्ति सिद्धांत महाराज के चरणों में दंडवत करके कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। और फिर उमापति भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षित हुए, और उनका नाम पड़ा कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु, जिनको गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो भी स्थापना की थी उनको गौड़ीय मठ बोलते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण केंद्र कहते हैं, इस्कॉन कहते हैं, वैसे वो गौड़ीय मठ कहलाता है। तो गौड़ीय मठ में सब कुंज बिहारी प्रभु को कुंजदा करके बुलाते थे। क्या? कुंजदा। तो कुंजदा मतलब क्या? कुंज मतलब गार्डन, और दा मतलब हमेशा सेवा में तत्पर। तो कुंजदा मतलब कुंज बिहारी प्रभु वो सेवा के मूर्तिमान स्वरूप थे। गौड़ीय मठ में आप सब लोग समझ रहे हैं कि बाउंस जा रहा है? समझ रहे हैं? गौड़ीय मठ में कुंजदा का नाम सब जगह गूंजता था। कुछ भी हो, कुंजदा 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 कुंजदा, हर एक सेवा में उनका इन्वॉल्वमेंट था। चाहे वो विग्रह सेवा हो, श्रृंगार सेवा हो, ड्रेसिंग सेवा हो, रसोई सेवा हो, स्वच्छता हो, मैनेजमेंट हो, प्रीचिंग हो, ये हो, सब कुछ में एक्सपर्ट थे। अभी ये कुंजदा जो थे, अभी हम असली विषय पे आए हैं। अभी तक नेट प्रैक्टिस चल रही थी। धैर्य बनाए रखिए। तो कुंजदा की विरक्ति की पराकाष्ठा अब हम देखेंगे। गृहस्थ थे, हमारे लिए सीखने योग्य शिक्षा है इसमें। आदर्श गृहस्थ मतलब क्या? तो भक्ति सिद्धांत महाराज का इतना लगाव था कुंजदा के प्रति, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज का स्वभाव थोड़ा स्ट्रिक्ट थे वो, और ज़्यादा पब्लिक में घुलते मिलते नहीं थे, और इतने कड़क थे कि पब्लिक भी उनके पास आने के लिए डरती थी। जैसे हमारे इधर भी ऐसा होता है। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज कहे कि भगवान ने कुंजदा को मेरे लिए भेजा है, ताकि मेरे और लोगों के बीच में जो एक गैप है ना, वो फील करने के लिए।
तो कुंजदा क्या करते थे, लोगों तक जाते थे, सबको बुला के भक्ति सिद्धांत महाराज के पास लेके आते थे। कुंजदा प्रचार करते थे, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों के पास जाते थे, अच्छा प्रसाद बनाते थे, प्रसाद खिलाते थे। तो एकदम लोगों के साथ में मिलना जुलना ये सब कुछ करके, जो भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं कर सकते थे वो कर सकते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मैं सिद्धांत बताऊंगा, आप लोगों को लेके आने का, मैं उनको प्रचार करूंगा। तो जो भक्ति सिद्धांत महाराज और लोगों के बीच में जो ये गैप रह गया था ना, वो गैप कुंजदा भर देते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का इतना विश्वास, एक शिष्य के लिए वास्तविक अभिमान क्या हो सकता है, जिसको हम कहें कि उपलब्धि क्या है एक शिष्य की ये संस्था में, कि गुरु का विश्वास जीतना, कि जब गुरु के लिए वो विश्वास पात्र बने। तो कुंजदा एक ऐसे व्यक्ति थे गौड़िया मठ में जिन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज का पूरा विश्वास जीत लिया था। तो कुंजदा ने गौड़िया मठ के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था। तो कुंजदा किधर कार्य किया करते थे, व्यवसाय किधर था उनका, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस से जो भी 600-700 रुपया कमाते थे उस समय की बात, तो कि पूरा भक्ति सिद्धांत महाराज को लाके दे देते थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज उसमें से 100 रुपया निकाल के उनकी पत्नी को देते थे घर चलाने के लिए। सोचिए, आदर्श गृहस्थ जीवन और विरक्ति की पराकाष्ठा। अब अपने आप, अभी मैं जो भी बताऊंगा आप सुनते जाइए और अपने आप को बारे में सोचते जाइए, सुनते जाइए, अपने आप के बारे में सोचते जाइए। जितना भी आमदनी वो इकट्ठा करते थे, महीने के अंत में पूरा की पूरा गुरु की सेवा में लाके देते थे। और गुरु मठ को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना रख के 100 रुपया सामने से अपनी पत्नी को देते थे। अभी कुंजदा सेवा इतना करते थे कि घर पे कम मठ में ज़्यादा रहते थे। तो उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी के पास जो भी जेवर थे, अंगूठियाँ थी, वो सब कुछ भक्ति सिद्धांत महाराज को लाके दे दिया सोने का। तो महाराज का ये मुझे क्यों दे रहे हैं? ये बोले ये जो भी आभूषण है वो मैं मेरे पति की प्रसन्नता के लिए पहनती हूँ या धारण करती हूँ, पर मेरे पति तो ज़्यादा मठ में रहते हैं, तो इनके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इनके ऊपर अधिकार आपका है। सोचिए, पत्नी का भी समर्पण। तो ये मिशन में आगे बढ़ना है तो पति पत्नी दोनों का समर्पण बहुत आवश्यक है। ये है विरक्ति की पराकाष्ठा। अपने स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं रखना है, सब गुरु और भगवान की सेवा के लिए। इसलिए उनका नाम था कुंजदा, ऐसा भव्य उद्यान जो हमेशा गुरु की सेवा के लिए हो, इसलिए उनका नाम था कुंजदा। और वो सेवा के मूर्तिमान स्वरूप थे, इतनी सेवा करते थे, सब कुछ गुरु के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। तो गौड़िया मठ चलाने के लिए जब गौड़िया मठ शुरू हो गया, सब भक्त लोग आने लगे, सब कुछ चलने लगा, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। अभी आमदनी तो उतनी ही है, खर्चा बढ़ रहा है, क्या करें? तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। अभी लोन चल रहा है, लोन लेके मठ को चला रहे हैं। सोचिए, हम लोन लेते हैं किसके लिए? जर जमीन जेवर, स्मार्टफोन के लिए EMI, 4 व्हीलर के लिए लोन, घर के लिए लोन, शादी के लिए लोन। शादी तो करनी है, लोगों को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, भले 5 करोड़ का खर्चा हो जाए, लोन लेके लोग खर्चा करते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि मंदिर में धन की आवश्यकता है, लोन लीजिए, कितने लोग लेंगे बताइए? इसको कहते हैं आदर्श गृहस्थ। अभी तो और बाकी है, अभी आमदनी इतनी है, लोन लिया है, मठ चलाना है, गुरु की सेवा करनी है, क्या करे? तो अभी इधर धीरे धीरे बैंक का चक्र चल रहा है, लोन बढ़ रही है, पैसा नहीं, धन नहीं है, क्या करे?
तो फिर धन कमाने के लिए वो पाश्चात्य देश चले जाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज का एक और जगह प्रवचन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, एक शिष्य ने आके भक्ति सिद्धांत महाराज को बोले कुंजदा गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के दिल को इतना आघात लगा, क्योंकि उनके भरोसे पे भक्ति सिद्धांत महाराज ने कितनी सारी सेवा नियुक्त करके रखी थी और उनके भरोसे पे कितने सारे सत्संग चलाया करते थे। अब क्या होगा? तो फिर भी भक्ति सिद्धांत महाराज उनको पत्र लिखते हैं कि आप जिधर भी हो हमेशा एक कार्य शुरू रखना। क्या? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जप करते रहना, क्योंकि कृष्ण कीर्तन ही एकमात्र सहारा है। ऐसा सब कुछ भक्ति सिद्धांत महाराज का कहा है कि मेरे पूरे आशीर्वाद आपके साथ में है। तो कुंजदा धन कमाते थे, इधर मठ चलाते थे, ऐसा कुछ समय तक किया, फिर पुनः मठ में आ गए। ऐसा नहीं हमारे जैसा, कई बार सेवा में बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ये सब सुन के कोई कहे प्रभु मैं भी चलता हूँ कनाडा, अपने मंदिर को भी बहुत आवश्यकता है धन की, तो मैं भी थोड़ा धन कमाता हूँ और आपको भेजता हूँ। भेजा तो सही, गए कनाडा, फिर प्रभु जी को ढूंढना पड़ेगा। वो प्रभु जी किधर गए जो धन, फिर कुछ दिन के बाद धन भेजना भी बंद कर देंगे। कबड्डी मैच देखा है? कबड्डी खेलते हैं ना, खेले पहले। उसमें क्या होता है, दो पार्टी होती है आमने सामने, दो गठ होते हैं। तो फिर एक जाता है उधर, कबड्डी 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 टच करके आ जाना पड़ता है, पर सतर्क रहना पड़ता है। अगर उन लोगों ने घेर लिया तो गए। हम भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आध्यात्मिक जगत अभी सत्संग में आते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बाहर बोलते हैं माया मुझे माया छू ही नहीं सकती। हम जाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया बोलती है, देखता हूँ, मैं भी देखती हूँ, जब तो माया फिर पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशटिए माए तारे झापटिया धरे। जैसे ही कृष्ण को भूल जाते हैं माया झपट लेती है, जैसे बिल्ली दबे पांव चूहे को झपट लेती है, वैसे माया ढूंढती रहती है। इधर बैठे बैठे अभी इधर माया देख रही होगी, भाई इसको पकड़ती हूँ। हर एक व्यक्ति के पास में, मैंने युवाओं के कार्यक्रम में सत्संग में एक विषय लिया था, माया का चेकमेट। माया के पास हर एक व्यक्ति के लिए गुगली है। गुगली समझते हैं ना, क्रिकेट देखते सब लोग। क्रिकेट में क्या होता है, जो बॉलर है ना, बॉल गेंदबाजी करने वाला, गेंदबाजी वाला बल्लेबाज को भली भांति जानता है और उसके कमियों को आंक लेता है और उसकी कमियों के हिसाब से ऐसा गेंद डालता है कि कभी वो फॉर्म में होता है कि मैं अभी एकदम हमारे जैसा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि पहली गेंद में ये लगाया छक्का, लेकिन पीछे उड़ गया गिल्ली और डंडा। माया का चेकमेट, माया ऐसी गुगली डालती है। तो कबड्डी में सतर्क रहना पड़ता है। हम भी जाते हैं पाश्चात्य देश में, प्रभु ये करूँगा वो करूँगा ऐसा करूँगा, ऐसा करते करते जाते और भक्त ही गायब हो जाता है। लेकिन कुंजदा वापस आए, जब भक्ति कुछ वर्षों के पश्चात जब आए तो भक्ति सिद्धांत महाराज का एक जगह सत्संग चल रहा था और एक भक्त ने कहा कि कुंजदा इज बैक, कुंजदा आ गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत उनको मिलने का आकर अपने आलिंगन दे दिया कुंजदा को कि आपकी ज़रूरत है मठ को, आपके धन की भी और आपकी भी। फिर कुंजदा पुनः अपनी पूरी सेवा ले लेते हैं, सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो सब कुछ तन मन धन कुंजदा ने गुरु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे। तो दक्षिण भारत में भक्ति सिद्धांत महाराज को आवश्यकता पड़ी कुंजदा की। कुंजदा थे बंगाल में, नवद्वीप में, मायापुर में। अभी भक्ति सिद्धांत महाराज थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कुछ आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कुंजदा को पत्र लिखा कि मुझे आपकी आवश्यकता है, आप आ जाइए। तो 3 दिन के अंतर्गत कुंजदा पहुंच गए भक्ति सिद्धांत महाराज की सेवा में। तो जब देखा भक्ति सिद्धांत महाराज ने इतने जल्दी आप
कैसे आ गए? मुझे लगा कि आप आपके कार्य को समेट के थोड़ा बहुत अपनी जॉब को ठिकाने लगा के ये सब करके नोटिस पीरियड दे के सब कुछ करके सेवा में आओगे आप। तो फिर कुंजदा ने जो जवाब दिया, वो जवाब हमारे दिल को अगर दहला दिया तो समझ लेना है कि मैं थोड़ी बहुत भक्ति की लाइन में हूँ। तो कुंजदा ने भक्ति सिद्धांत महाराज से कहा कि भक्ति सिद्धांत महाराज, मैं पोस्ट ऑफिस में जो कार्य करता हूँ, मैं हमेशा मेरा कार्य 1 महीना एडवांस में करता हूँ। जो भी मेरा कार्य है, मुझे जो नियुक्त किया है, मैं हमेशा वो कार्य में 1 महीना आगे के कार्य निपटा के रखता हूँ, इस हेतु से कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे तत्क्षण में आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ये है शिष्य का समर्पण गुरु के प्रति। क्या समर्पण है! इसलिए मैंने आज का शीर्षक रखा विरक्ति की पराकाष्ठा। है ना, हमारे गीता में जो हम सीख रहे हैं, शरणागति में विरक्ति बहुत आवश्यक है। ऐसे शिष्य की शरणागति भगवान और गुरु चाहते हैं। तो ये जो कुंजदा ने जो भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि मैं अपने सब कार्य निपटा के रखता हूँ ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आप जब भी मुझे बुलाए, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। ये था कुंजदा, कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु। और एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, जिनका नाम था नारायण दास, जिनका दीक्षित नाम पड़ा भक्ति सुधाकर प्रभु। उनकी चर्चा हम अगले बुधवार को करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? तो हम भक्ति सिद्धांत महाराज के और एक शिष्य के बारे में अगले बुधवार को ले, या फिर हमारी भगवद गीता चालू रखें? पब्लिक ओपिनियन। भूख लगी है? ठीक है, प्रसाद के बाद बताना। मायावाद क्या बताओ? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आप मायावाद के बारे में बताइए। ये हमारे सत्संग में हमें हर एक की व्याख्या करनी पड़ेगी। मायावाद क्या है? मायावादी कृष्ण अपराधी। सबसे पहला तो जो भगवान कृष्ण का अपराध करते हैं वो मायावादी है। दूसरे, मायावादी मतलब जो भगवान के आकार में नहीं मानते, जो निराकार में मानते हैं। और मायावादी मतलब क्या होते हैं? जो केवल कृष्ण को भजते हैं, श्रीमती राधा रानी को नहीं भजते, वो भी मायावादी है। समझ में आया? तो मायावादी मतलब कृष्ण अपराधी, जो भगवान के अपराधी है। चाहे वो मैं भी हो सकता हूँ, हम में से कोई एक भी हो सकता है। जो भगवान कृष्ण के अपराधी है वो मायावादी की श्रेणी में आते हैं। तो जो केवल कृष्ण को भजते हैं, जो केवल श्रीमती राधा रानी को भजते, जैसे आज प्रचलन चला ना ब्रज में, राधे राधे, वो किससे आया? राधा 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 कृष्ण कृष्ण। वो जो टीवी सीरियल चली है, हम लोग भी देखते हैं। भक्तों को लगता है मैं तो कृष्ण के बारे में ही देखता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं देखना चाहिए, सब गलत दिखाते हैं। जैसे वो रामचंद्र जी बने थे वो रामानंद सागर में, तो वो एयरपोर्ट पे अनूप गोयल आया तो सब लोग हे राम आईवा, हे राम आईवा। तो लोग इतना कैरेक्टर में चले जाते हैं, और जो असली राम है उनको कोई नहीं भज रहा है। तो इसीलिए शास्त्रों को ध्यान में रखिए, शास्त्रों को भजिए, शास्त्रों को मध्य में रखे सब कार्य कीजिए। ठीक है? तो कृष्ण और राधा दोनों एक ही है? राधा और कृष्ण दोनों तो एक ही, फिर सेवा क्यों अलग है? प्रश्न ये है कि कृष्ण और राधा तो एक ही है, फिर सेवा क्यों अलग अलग? भगवान हमारे लिए अपने आप का विस्तार करते हैं ताकि हम जो भी सेवाएं करें श्रीमती राधा रानी के द्वारा हम भगवान को अर्पण करते हैं। डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, सैंक्शन चाहिए।
जैसे घर में होता है ना, अहो अजी, तो वैसा सैंक्शन श्रीमती राधा रानी से चाहिए। जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान कृष्ण की कृपा संभव नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम राधा राधा करते रहे, राधा राधा करना वो हमारा स्तर नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में किधर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है। ये अलग विषय है जिसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे, अभी समय सीमित है। हरे कृष्ण। पर समझने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, राधा राधा का नहीं।